6 month रोड मैप टू गेट ए टेक जॉब। इस रोड मैप को समझने से पहले हमें समझना है कि ये सवाल अक्सर कौन से बच्चे पूछते हैं। दो तरह के बच्चे ये सवाल पूछते हैं। एक वो बच्चे जो अभी कॉलेज में हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने 6 सेमेस्टर ज़ाया किए हैं और उनके पास अभी सिर्फ 2 सेमेस्टर बचे हैं और वो 2 सेमेस्टर में ही एक ऐसा स्किल डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा रोड मैप फॉलो करना चाहते हैं जिसके बाद उनको टेक जॉब मिले। या दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी बीटेक कंप्लीट किया है और अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई है, ना ही ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग रही है और अब वो 6 मंथ डेडिकेशन के साथ देना चाहते हैं और उनको 6 मंथ का रोड मैप चाहिए टू गेट ए टेक जॉब। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से स्टूडेंट हो, क्या आप अभी 6th, 7th, 8th सेमेस्टर में हो या ऑलरेडी बीटेक कंप्लीट किया है और आपको एक 6 मंथ का रोड मैप चाहिए जिससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिले ताकि आपको 6 मंथ के बाद आपके पास वो कैपेबिलिटीज हो कि आप एक जॉब को क्रैक कर सकें। मैं हूं आप सबका प्यारा सर अदफर सर और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, आपका एजेंडा क्या है कि हमें सर एक जॉब चाहिए, तो उसके लिए हमें मार्केट को समझना है। ऑफ कोर्स आज के टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल, डिफिकल्ट और जॉब क्रैक करना आज के टाइम पे एज कंपेयर टू 5 साल पहले बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आपको स्पेशल पर्सन बनना पड़ेगा ताकि आपको एक जॉब मिले। अब स्पेशल पर्सन कैसे बन सकते हो? मेरा अगर मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा कम से कम 1 से 1.5 साल चाहिए होगा टेक फील्ड में ताकि आप एक स्किल को बड़े अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। मैं वैसा मेंटर नहीं हूं जो बोलूंगा 3 मंथ में आप पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखो, जॉब मिलेगी, नहीं। मैं बोलूंगा 1 साल की कम से कम डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क की पढ़ाई चाहिए होगी, तब जाके आप बहुत अच्छे कैपेबल बनोगे जॉब के लिए। लेकिन ऑन द सेम टाइम काफी सारे बच्चे ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता। 6 मंथ का टाइम है, तो आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए। तो 6 मंथ के रोड मैप को समझो अच्छे से और इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले अपना पहले वीक में, 6 मंथ का पहला वीक, उसमें डिसाइड करो कि आप क्या बनना चाहते हो। आपका गोल क्या है? डेटा साइंस है, डेटा एनालिस्ट है, या आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, क्लाउड में जाना चाहते हो, या यूआई यूएक्स, वो क्लियर करो। पहला वीक में अगर आप कुछ पढ़ोगे भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 वीक के बाद आपके पास एक आंसर होना चाहिए कि मैं ये 6 मंथ में इस वाली स्किल पे बहुत ज्यादा काम करूंगा, ठीक है। और जब आपने वो डिसाइड किया, उसके बाद चाहे आपको उसको पढ़ने में मजा आए नहीं आए, इट डज नॉट मैटर, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम कंस्टेंट है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो पहला वीक डिसाइड करने में लो, अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं, उसमें डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है। उसके बाद पहले मंथ में अपने फाउंडेशंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। फाउंडेशन बेसिक्स पढ़ो। 1 मंथ में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत टाइम होता है और फिर दूसरे मंथ से उस स्किल का जो रियल इंप्लीमेंटेशन है उस पे जाओ। फॉर एग्जांपल मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो पहले मंथ में मैं डेवलपमेंट के रिलेटेड समझूंगा कि एक डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, डेवलपर किसे कहते हैं, कितने डिफरेंट स्टैक्स हैं, उनमें से एक स्टैक को चूज करूंगा और जो डेवलपर बनना है उसमें कौन कौन से रोल्स अवेलेबल हैं इंडिया, वो रिसर्च करूंगा। तो पहले मंथ में मैं अपनी रिसर्च को बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा और उसके बाद फाउंडेशन पे जाऊंगा। HTML सीखूंगा, CSS सीखूंगा पहले मंथ में, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी स्टैक सीखूंगा उसके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करूंगा। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशंस, तो लूप्स के जितना भी फंडामेंटल्स हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। और फिर अगले सेकेंड मंथ में जो फाउंडेशन है उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज करूंगा। तो सेकेंड मंथ अगेन होगा टेक स्किल पे ही काम करने के लिए। एटलीस्ट मेरा टारगेट होगा सेकंड मंथ में कि मैं अपना फ्रंट एंड और बैक एंड की कंप्लीट नॉलेज दूंगा। अब आप बोलोगे सर 2 महीने में कहाँ फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। मैं 8 महीने बोलता हूँ यूजुअली अपने बच्चों को कि 8 महीने लो फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम कम है और हर दिन पढ़ना है। ये 6 मंथ आपको पढ़ने के अलावा, अपनी स्किल को होन करने के अलावा कुछ नहीं करना है। रिमेंबर वन थिंग, हार्ड वर्क से आपको जॉब नहीं मिलेगी, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी से मिलेगी। तो आपको हर दिन 3 से 4 घंटे पढ़ना है
और अगर आप 2 महीने 60 दिन 4 घंटे पढ़ोगे हर दिन, तो ऑफ कोर्स आप 2 महीने के अंदर अपना रोड मैप क्लियर करोगे, अपना स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट को एटलीस्ट बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करोगे। अब हो गया 2 से ढाई महीने में आपने, मैं 3 महीने मानता हूँ, आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख ली। उसके बाद क्या 3 महीने तो भी बचे? सर 3 महीने तो लग गए मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट को सीखने में, अब क्या करूं मैं? अब समझो इस बात को, आज के टाइम पे हमें समझना है कि जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि जब आप रिज्यूमे डालते हो ना, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है पहले केस में। इसीलिए आपके रिज्यूमे में ऐसी कोई स्पेशल चीज होनी चाहिए जिससे आप सिलेक्ट होगे, वो है प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपकी जो ऑनलाइन विजिबिलिटी है ना, वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे हम गिटहब की बात करें, चाहे हम लिंक्डइन की बात करें, या चाहे हम किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, जहां पे लोगों को पता है कि आप इस स्किल पे काम कर रहे हो और आपने इस स्किल में ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो उसके बाद जो अगले 3 महीने रहते हैं ना, पहले 3 महीने में आपने जो भी आपका टारगेट है उसको सीखा काफी हद तक। जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट बनना है, आप 3 महीने में एक्सपर्ट नहीं बनोगे। आप जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करोगे, एआई टूल्स को यूज करोगे ज्यादा सीखने में। तो हमें कम टाइम में ज्यादा मेहनत करनी है। और बहुत, अगर हम बेसिक लेवल भी समझते हैं ना, एटलीस्ट समझते हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, हमें इंटरफेस बनाना आता है, हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं कुछ चीजों को, बैक एंड पे कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो काफी है पहले 3 महीने में। उसके बाद और जो 3 महीने हैं उनमें सिंपली टारगेट करना है 3 चीजों। सबसे पहला प्रोजेक्ट्स। जितने आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे उतने आपके चांसेस बनेंगे जॉब लेने के। उसके साथ साथ इट डज नॉट मैटर आपका टेक्निकल स्किल कितना स्ट्रांग है, अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट को सामने वाले बंदे को समझा नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप कभी भी जॉब नहीं ले सकते हो। तो अगले 3 महीने में एक तो हो गया ऑनलाइन विजिबिलिटी, गिटहब, लिंक्डइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन पे। दूसरा हो गया आपको प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही ज्यादा काम करना है, नो मैटर व्हाट। और अपने तीसरा, अपने उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं बिलीव करता हूं आज के टाइम पे और आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जॉब्स नेटवर्क के थ्रू मिलेंगे। तो अगर आपने इन 3 महीने में अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया तो आपको रेफरेंस मिल सकती है। अगर आपने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग की तो आपको उधर से ही जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन तब जब आप बहुत मेहनत करोगे। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स अगर ये भी नहीं चला तो आपको 1 महीना एटलीस्ट स्पेंड करना होगा लिंक्डइन पे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और आपको हर दिन एटलीस्ट 20-30 जगह पे अप्लाई करना है। और जब आप हर दिन 30 जगह पे अप्लाई करोगे ना, तो वो महीने के 900 अप्लाई होते हैं। और मुझे लगता है अगर आप 900 से 1000 अप्लाई करते हो 1 महीने में, तो एटलीस्ट 4 से 5 जगह तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा। उसके बाद आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। तो ये जो 6 महीने हैं काफी कम टाइम है, लेकिन तब भी मैंने आपको एक क्लियर रोड मैप दिया। इस रोड मैप को फॉलो करो, अपना टारगेट लिखो, एक पेज उठाओ, उस पेज पे लिखो कि मेरे पास 6 महीने का टाइम है, ये मेरी डेडलाइन है। जब हम कंपनी में काम करते हैं ना, हमें डेडलाइन मिलती है, हम उसी डेडलाइन के हिसाब से अपने आप पे प्रेशर बनाते हैं। तो अपने आप पे प्रेशर बनाओ। देखो, याद रखो, इस दुनिया में जब तक ना आप सेटल हो जाओगे तब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। जब तक ना आपके पास पैसा होगा तब तक आपसे कोई खुश नहीं होगा। हाँ, हम बोलते हैं हमें किसी को खुश नहीं रखना है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी फैमिली। तो उस फैमिली के लिए जो 6 महीने है ना, इस 6 महीने में अपनी गेम्स, पबजी, फ्री फायर, इन सब को भूल जाओ, इंस्टाग्राम को भूल जाओ, और सिर्फ 6 महीने में हर दिन, चाहे बीमार हो, चाहे भूख लगी है, चाहे खाना नहीं है, कुछ भी है, सिर्फ पढ़ना है। 4 घंटे हर दिन बहुत होता है। अगर आप 4 घंटे हर दिन पढ़ोगे, 100 में से 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 6 महीने के बाद ही जॉब मिलेगी। लेकिन वो जब हर कोई करेंगे, अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एटलीस्ट अगर एडवांस लेवल तक नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल तक। उसके साथ साथ 3 महीने ऑनलाइन विजिबिलिटी पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और उसके साथ साथ अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने सॉफ्ट स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने ऐसे इंटरव्यूज क्वालिफाई किए हैं जहां पे मेरा टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को जो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम हमारा नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में हम अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी फैमिली का स्टेटस चेंज कर सको। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तो पढ़ो, और उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है आप मेरे लिंक्डइन पे रीच करो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे लिंक्डइन पे रीच करो, मैं हेल्प करूंगा। पीडब्ल्यू स्किल्स की का कोई भी टीम मेंबर आपकी हेल्प के लिए बैठे। और उसके बाद भी अगर कोई हेल्प की जरूरत है
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-on-1 काउंसलिंग लिंक मिलेगी। उस लिंक को सबमिट करो, आपको फ्री में एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा जो आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन देगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप एक 6 महीने का रोड मैप आज ही अपने पेज पे लिखोगे कि नहीं, और क्या आप उस रोड मैप को फॉलो करोगे? थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।